नमस्ते बच्चों। कक्षा 12 अध्याय 3 की विद्युत धारा के आंकिक प्रश्नों पार्ट 4 में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। इसमें एक 16 ओम प्रतिरोध की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है। इस वर्ग के दो विपरीत कोणों को, ये जैसे ये दो विपरीत कोण है, ये ए से सी या बी या डी, कोणों को 16 ओम प्रतिरोध वाले तार से जोड़ दिया गया है। ये जोड़ दिया है। अन्य विपरीत कोणों के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये ए और सी के मध्य हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व। अब ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का जैसे अपन ये मान लेते हैं, ये P, ये Q प्रतिरोध, ये R और ये S प्रतिरोध। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत से व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन प्रतिबंध क्या होता है? P/Q बराबर R/S। तो P का मान 4, यानी कि 4/4 बराबर 4/4। इसका मतलब व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में है, और संतुलन अवस्था में तो जो धारा है वो इसमें प्रवाहित नहीं होगी, यानी कि B और D के मध्य स्थित प्रतिरोध के मध्य कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इसका मतलब B और D के मध्य जो प्रतिरोध है ये क्या हो जाएगा? निष्प्रभावी हो जाएगा। अतः व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन प्रतिबंध से, यानी कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से संतुलन प्रतिबंध से 16 ओम जो प्रतिरोध है वो निष्प्रभावी होगा। तो अब इसको आप हटा भी सकते हैं, संतुलन प्रतिबंध इनको ले सकते हो, और ये निष्प्रभावी हो गया। तो अब जो ए और सी के मध्य जो प्रतिरोध है वो 4 ओम और ये 4 ओम और ये 4 ओम और ये 4 ओम। ये 4 और ये 4 दोनों श्रेणी क्रम में है, और ये 4 और ये 4 दोनों श्रेणी क्रम में, और ये दोनों फिर समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो इसलिए ए व सी के मध्य प्रभावी प्रतिरोध बराबर, अब ये 4 और ये 4 किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो ये क्या हो जाएगा? 8 और ये भी 8। तो इनके मध्य जो प्रभावी प्रतिरोध होगा वो समांतर पैरेलल में है। तो 8 × 8/8 + 8 बराबर 8 × 8/16। 8 से 8 दूनी 16, 2 से 2 चौके 8। तो ये हो जाएगा 4 ओम। क्योंकि ये समांतर में श्रेणी में है तो श्रेणी के लिए तो RS बराबर R1 + R2, और समांतर के लिए 1/RP बराबर 1/R1 + 1/R2। और इसको अपन RP डायरेक्ट निकालना चाहें तो लघुत्तम लेके
ये हो जाएगा R1 R2 बटे R1 प्लस R2। इसी का उपयोग हमने किया है यहाँ। 4 ये श्रेणी में है, 4 और 4, तो 4 और 4 श्रेणी के लिए RS बराबर R1 प्लस R2। 4 और 4 कितने हो गए 8, और ये भी 4 और 4 कितने हो गए 8। तो अब R1 मान लेते हैं अपन, ये 8 है और ये भी 8 है, दोनों किस में समांतर में। तो समांतर के लिए क्या हो जाएगा R1 R2 बटे R1 प्लस R2। तो R1 8 इंटू 8 बटे 8 प्लस 8, 8 इंटू 8 16, 8 से 2, 2 से 4 ओम। तो ए और सी के मध्य जो प्रतिरोध है वो कितना है 4 ओम। क्वेश्चन नंबर 2, चित्र में प्रदर्शित परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध 2 ओम का है। ये 2 ओम के हैं, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम। ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, इसका हमें तुल्य प्रतिरोध ए व बी के मध्य ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले जो ये चित्र है इसका हम तुल्य प्रतिरोध, तुल्य परिपथ बनाएंगे। तुल्य परिपथ के लिए इस ए को मैं इस साइड ले जा सकता हूँ, तो इसका तुल्य परिपथ इस प्रकार आएगा। ये तुल्य परिपथ आएगा। ये इसको इस साइड ले आया तो ये ए, ये सी और ये इस साइड रहेगा तो ये बी, और ये डी वाला जो है वो हमारा ये डी हो गया, और ये सी और डी के मध्य ये 2 ओम है, तो ये सी और डी का ये आ गया। ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम और ये भी 2। इसका ये तुल्य परिपथ आया। अब व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन प्रतिबंध व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में है या नहीं है, तो इसके लिए संतुलन प्रतिबंध होता है P बटे Q बराबर R बटे S। तो इसको हम P Q R और S मान लें। तो ये 2 बटे 2 बराबर 2 बटे 2, यानी कि 2 बटे 2 1 और 2 बटे 2 1। तो इसका मतलब हमारा व्हीटस्टोन सेतु क्या है संतुलन अवस्था में है। इसलिए सी और डी के मध्य जो ये 2 ओम है ये क्या हो जाएगा निष्प्रभावी हो जाएगा, निष्प्रभावी। और इसका तुल्य परिपथ हम ये भी बना सकते हैं, तुल्य परिपथ ये हो जाएगा अब इसका ये हमने 2 ओम हटा दिया, तो ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम। अब हमें ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अतः ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध
अब ये 2 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम के लिए आर एस बराबर होता है, दोनों प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में है तो वो जुड़ जाते हैं, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4। और इसी प्रकार ये 2 और 2 श्रेणी में है तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4। और ये 4 ओम और ये 4 ओम दोनों समांतर क्रम में है, और समांतर के लिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं, दो प्रतिरोध जब समांतर क्रम में है तो उनका तुल्य प्रतिरोध R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2 ये कर सकते हैं। और इसको निकाल भी सकते हैं कि 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, तो डायरेक्ट ये हो जाएगा। तो इसका तुल्य प्रतिरोध RP बराबर डायरेक्ट 4 इंटू 4 बटे 4 प्लस 4 16 बटे 4 और 4 8, 8 से 8 दूनी 16 बराबर 2 ओम। तो ए और बी के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो 2 ओम आएगा। इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट को क्वेश्चन नंबर 3 है, जब समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्र ए लंबाई L तथा प्रतिरोध R का एक पूर्ण वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो किसी एक व्यास के दो विपरीत बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व। अब चूंकि अनुप्रस्थ काट लंबाई समसमान है तो ये बिंदु ए और बी के मध्य जो प्रतिरोध है वो R/2 और इसका प्रतिरोध R/2 दो अलग अलग हैं, तो ये दोनों समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में है तो चित्र की ज्यामिति से ए व बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध, चूंकि समांतर क्रम में है, समांतर में है तो समांतर के लिए 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। दो प्रतिरोध जब समांतर क्रम में है तो R पे डायरेक्ट लिख सकते हैं R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। इसी प्रकार यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध डायरेक्ट, तो R1 R2 यानी कि ये R1 मान ले रही R2, तो दोनों का गुणा, तो R/2 इंटू R/2 बटे R/2 प्लस R/2 बराबर ये हो जाएगा R का R² बटे 4 इंटू ये R/2 क्या हो जाएगा R, तो 1/R, R से ये R कैंसिल, तो ये हमारा प्रतिरोध आ जाएगा R/4। तो ए और बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा R/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, R ओम के n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध RS तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध RP हो तो सिद्ध कीजिए कि RS माइनस RP बराबर n² माइनस 1 R/n होगा। तो सिद्ध करेंगे। सॉल्व। तो सबसे पहले R ओम के n प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में जोड़ें तो तुल्य प्रतिरोध RS होगा। तो R ओम की n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा RS बराबर R ओम के प्रतिरोध NO को जोड़ेंगे तो R
प्लस आर, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जुड़े होते हैं वो सब जुड़ जाते हैं तुल्य प्रतिरोध के लिए, तो डॉट डॉट प्लस एन बार। तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर इस प्रकार एन बार जुड़ जाएंगे, तो इसका हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा एन इंटू आर। 1 नंबर इक्वेशन। जैसे 2 + 2 को जोड़ते हैं तो 4 आता है, और इसको अपन 2 × 2 लिख सकते हैं। 2 + 2 + 2 बराबर 6 आएगा, और इसको हम 3 × 2 लिख सकते हैं। तो जैसे 2 तो n बार, 3 बार जोड़ा तो 3 × 2, तो इसी प्रकार n बार जोड़ा तो n × r। अब R ओम के इन n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा। अब R ओम के n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध समांतर के लिए ये होता है 1/RP बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब R1 R2 सब आ रही है, तो 1/R + 1/R + 1/R प्लस डॉट डॉट कितनी बार, n बार। अब इसका मान भी कितना हो जाएगा, n/R। तो 1/RP, तो RP उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा R/n, इक्वेशन नंबर 2। उसी तरीके से जैसे ये जोड़ा, तो यह मान लेते हैं जैसे 1/2 है, तो 1/2 + 1/2 तो 1, तो उसको हम 2 × 1/2 कर सकते हैं। 1/2 1/2 1/2 3 × 1/2 कर सकते हैं। इसी प्रकार ये किया है हमने। अब हमें सिद्ध करना है कि RS - RP ये होता है। तो अब RS - RP, RS का मान NR माइनस RP का मान R/n, तो ये कॉमन हो जाएगा, R कॉमन आ जाएगा, R कॉमन निकाल लिया, तो n - 1/n, तो R n लघुत्तम ले लिया यहाँ, तो n² - 1, तो ये आ जाएगा। तो RS - RP बराबर आ गया n² - 1 R/n। यह हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। यही हमें सिद्ध करना था। RS - RP बराबर n² - 1 R/n। यह आ गया हमारा n² - 1 R/n। धन्यवाद। जो भी विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नवीनतम वीडियोज मिलते रहें।